आज मैं गर्मी को देखते हुए और भाग दौड़ की जिंदगी को देखते हुए आप लोगों की सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूं। यह मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा यदि किसी को जरा सा भी लाभ हो पाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। यूजफुल पूजा ऐप का जो यह नंबर है, 1 घंटे का समय हम देते हैं। इस पे अगर आप लोग कॉल करके अपनी समस्या को बता करके उसके निवारण के उपाय को जान करके आप लोगों का जरा सा भी हित होता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। बिल्कुल दोस्तों, देखो जैसा आचार्य जी ने बोला, गर्मी है और गर्मी तो वाकई है, और आने वाला जो समय है वो और गर्म होने वाला है और गर्मी आने वाली है। और ये तो प्रकृति का नियम है कि गर्मी, सर्दी, बारिश और बसंत ऋतु, इस तरह से ऋतुओं का आगमन जो है हमारी लाइफ में होता है। और ये जो आगमन और जाना है ऋतुओं का, वो हमें सिखाता है कि हमें जो हमारी चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको छोड़ के नई चीज़ों पे बढ़ जाना चाहिए। मतलब अगर हम जिस वे में जी रहे हैं और जो हमसे जाने अनजाने में सही और गलत कार्य हुए हैं, समय रहते हुए हमें ज्ञान होता है तो हमें उन गलत चीज़ों को छोड़ के मूव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु का नाम भजना और नाम लेना, राम नाम का भजन करना, प्रभु का नाम लेना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, प्रभु के नाम के साथ साथ हमारा जो कर्म है वो प्रधान है। जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने महाभारत में कहा भी है कि कर्म प्रधान है। तो कर्म की प्रधानता को देखते हुए हमारे जो दैनिक कार्य हैं वो हमें करते रहने चाहिए, क्योंकि बिना काम के, बिना दैनिक कार्य के हम कुछ नहीं कर सकते और ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। तो हमें भगवान के नाम के साथ साथ हमें जो हमारे दैनिक कार्य हैं उनमें भी निपुण रहना चाहिए। और कई हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो बड़े बड़े संत हैं जिनको आजकल हम सुनते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि भजन जो है वो काम के साथ साथ करें तो ज़्यादा मायने रखता है। उससे प्रभु भी खुश होते हैं और साथ साथ जो आपका दैनिक जीवन है उसमें भी खुशियाँ आती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अपना इस गर्मी में, आने वाली गर्मी में बचाव रखिए और साथ में जो है अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको करते रहिए। इसी कड़ी में मैं आचार्य जी से आज बहुत इच्छुक हूँ एक सवाल पूछने का। आचार्य जी, जैसा कि थोड़ा सा मेरा घूमने फिरने का रहता है और जो देव स्थान है उन पे जाने का थोड़ा सा रहता है, तो उसी को देखते हुए मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि ज़्यादातर जो स्थान होते हैं प्रभु के, वहाँ पे एक चीज़ होती है, भूत प्रेत बाधा। तो ये भूत प्रेत बाधा जो है, आप ज़्यादातर मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ हम लोगों को देखने को लोग मिलते हैं, लोग परेशान हैं। कभी कभी हम लोग न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं कि जो दूसरी चीज़ें हैं, जो कुछ सेलिब्रिटियों को भी ले लेते हैं और हाई प्रोफाइल लोगों को भी ले लेते हैं। अभी पीछे तो कुछ सुनने में आ रहा था कि जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते, फॉरेनर्स हैं, वो भी इंडिया में साउथ में आए हुए थे और उनको भी इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी कि पब्लिकली वो एक अलग सी एनर्जी उन्होंने महसूस की। और जिसको हम लोग कहते हैं खेलना खिलाना, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो वो सीन करने को मिली। न्यूज़ में ये बाकायदा आया कि फॉरेनर्स थे और यहाँ से बिलोंग नहीं करते, उसके बावजूद उनकी वीडियो क्लिप्स भी आई जो काफ़ी चर्चा का विषय रही, वायरल भी रही, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भूत बाधा जिसकी लोग बात करते हैं, तो ये मतलब क्या है और इस पे कुछ आप जी बताइए। देखिए, भूत बाधा होती तो है, यह तो कट सकते हैं जी। जैसे परिणाम स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है नहीं तो आएगा कैसे जी। इसलिए यह सिद्ध होता है कि है जी, भूत बाधाएं होती हैं जी। आचार्य जी, बीच में इंटरप्ट करूंगा। भूत बाधाओं का जिक्र तो बहुत पहले आ चुका है। भगवान शिव की शादी में जो भूत पिशाच थे वो उनके बराती थे। तो आदि अनादि काल से भूतों और प्रेतों का और इस तरह की चीजों का वर्णन हमारे शास्त्रों में और जगह जगह आता रहा है जी। आचार्य जी, बिल्कुल। तो यह तो कट सत्य है कि वो है जी। और जो देव स्थानों पर जाते हैं
या उनको अनेकानेक प्रकार की बाधाएं सताती रहती हैं, वहां पहुंचने के बाद उनके ऊपर आ जाता है उनका प्रेतात्मा जो रहता है, जो भी जैसे भी रहता है, वो खेलने लग जाता है। जी। अक्सर ऐसा देखने को मिला है। अभी बीच में मैं ये मेहदीपुर बालाजी भी गया था, जी। वहां भी मैंने देखा कि अनेक प्रकार के लोग खूब खेल रहे हैं दरवाजे के बाहर ही, लेकिन खेल तो रहे हैं, इस तरीके से अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। सभी संस्था वालों का मेरा इस बात पे मेरा कहना होगा कि संस्था वालों को भी चाहिए कि एक सुनिश्चित जगह बनानी चाहिए उनको कि हाँ, यहीं वह जगह बनानी चाहिए कि खेलने वाले सड़क पे खेल रहे हैं, गाय के गोबर में लिपटे हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा था, अभी 3 महीना पहले भी गया था। व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, और होता तो है ये है, उसके उपचार हेतु भगवान की कृपा से उससे निवारण अगर व्यक्ति चाहता है तो उसको भगवान की शरण ही लेना चाहिए। आजकल रामचरितमानस में यह भी कहा गया है कि भूत प्रेत की उपासना करने वालों को नरक की यातना मिलती है, नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भूत प्रेत की उपासना न करके किसी देवी और देवता की उपासना करना चाहिए। उस देवी देवता के उपासना करने के बाद जो आपको भगवती की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त हो, वही भगवती से कहें कि हे भगवती, इस फला व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की प्रेत बाधाएं हैं, तो अगर हैं तो इनका निवारण करिए भगवती। भगवान से कहें, हनुमान जी से कहें, अनेक अनेक प्रकार के देवता हैं, भैरव जी हैं, जैसे भूतों के सौदागर कहे जाते हैं भैरव जी। अच्छा। भैरव तंत्र क्रिया है, भैरव की तंत्र क्रिया के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। तो इसलिए हम यह कहेंगे कि यह तो नकारा नहीं जा सकता कि भूत है नहीं, ये तो प्रेत है, प्रेत योनि है, भूत योनि है, ये सब हैं। लेकिन अगर व्यक्ति कोई परेशान है तो भगवान की शरण लेगा, तो भगवान की शरण में ही उसका निवारण होगा। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि 84 लाख योनियां हैं, तो उन योनियों में ये भी योनियां समा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी भूत और प्रेत, पिशाच, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर होती तो हैं। हर एक वो चीज़ जिसको हम मानते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, शायद मेरा ये मानना है कि वो होता है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन में रहते हैं इस दुनिया के। इस दुनिया की बात करें तो हम जनरली देखते हैं, कभी कभी चीज़ें सुनने में और पढ़ने में आती हैं कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं, अलग अलग जो धार्मिक प्रथाएं होती हैं, दैनिक रूटीन अलग अलग होते हैं। और उनकी भाषा में बात करें तो वहाँ पे देव शक्ति की बात करें या नेगेटिविटी की बात करें, क्योंकि हम कई जगह पहले बात कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही होते हैं। तो अगर हम कुछ कहते हैं तो वो हो सकता है कि हमारे यहाँ ना हो, दूसरी जगह हो, लेकिन चीजें होती हैं, ये तो कटु सत्य है। और जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बताया कि सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है प्रभु की शरण। और प्रभु की शरण पर्टिकुलर एक कोई प्रभु मतलब इस तरह से नहीं है कि भाई हमें वहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारा अपना मानना है कि जो आपके आराध्य हैं। देखिए, अगर आप उदाहरण के लिए आप हिंदुस्तान के साउथ जो पार्ट है, फिजिकली जो साउथ एरिया है, वहाँ से वहाँ पे रहने वाले हैं, वहाँ के प्रॉपर रेजिडेंस है आपका, और आपको बोला जाए कि आपको भूत पिशाच अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है, तो ये तो ऐसे हो गया कि आप कह रहे हैं कि मैं आपको एक पद दे दूंगा, मैं आपको ऊपर बिल्कुल आसीन कर दूंगा, एक सिंहासन पे बिठा दूंगा, लेकिन वो पॉसिबल हो ना हो, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बंदा वहां से चल के, जिसको मेहंदीपुर बालाजी आना है, यानी राजस्थान आना है, इतनी डिस्टेंस है, और हो सकता है कि पर्टिकुलर जो व्यक्ति इस चीज से परेशान है, जो इससे सफर कर रहा है, उसकी जो दैनिक स्थिति है, जो इनकम है, वो उस तरह के सोर्सेस ना हो, वो अफोर्ड ना कर पाए कि वहां से यहाँ तक किराया लगा के, उसका अपना फेयर लगा के आए और फिर यहाँ रहे और फिर यहाँ से जाए, तो कई बार ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं और चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकते।
उस कंडीशन में देखिए आपको करना क्या है, आपके निकट में जो देवस्थान है, देखिए देवस्थान मतलब देवस्थान जिनको आप मानते हैं, जिस जगह की आप पूजा करते हैं, जिसको आप अपने हृदय में रखते हैं, वही देवस्थान है। बिल्कुल और जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, आपका निवारण वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के माध्यम से होगा। क्या है कि जैसे हमारे माता और पिता एक हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें एक आराध्य भी रखना चाहिए, जिसे कहते हैं कि हमारे सर्वोपरि मानेंगे हम सबकी बात, सुनेंगे सबकी बात, लेकिन हम एक अपने आराध्य का एक सुनिश्चित रखेंगे। कोई जरूरी नहीं मेरे कहने से आप कृष्ण को मानो, मेरे कहने से आप शंकर जी को मानो, मेरे कहने से राम को मानो, नहीं। दिल जिस पे आपका लगे, जिस देवता की प्रीति हो आपकी, एक निश्चित कर लें और वही आराध्य होगा आपका। उसी आराध्य से आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। एक को साधने से सब सध जाता है और 100 को साधने से 1000 बिगड़ जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आराध्य तो एक ही होना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, इस पे एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है, वो मैं अभी बताना चाहूंगा। दोस्तों, आराध्य हमें बनाना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे भगवान शंकर की बात करें, भोलेनाथ की बात करें, जो सर्वस्व है, उनके भी एक आराध्य हैं और उनके आराध्य हैं श्री हरि। इसका मतलब ये नहीं है कि श्री हरि सर्वोपर हो गए, श्री हरि के भी एक आराध्य हैं और वो आराध्य है भगवान भोलेनाथ। मतलब देखिए, दो अद्भुत शक्तियां हैं, दो सर्वोपर शक्तियां हैं, दोनों ने एक दूसरे को अपना आराध्य बनाया है। मतलब जो ज्ञानवान हैं, जो सर्वस्व हैं, वो भी एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं और एक दूसरे का भजन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो आराध्य तो बनाना बहुत जरूरी है। आराध्य बनाने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जिनको आप मन से चाहते हैं, जिनकी भक्ति का, जिनकी पूजा का भाव स्वतः ही आपके दिल से आता है, आपका मन जिन प्रभु के चरणों में रमना चाहता है, जिनकी प्रीत को ओढ़ना चाहता है, जिनका आलिंगन करना चाहता है, आप उनको ही अपना आराध्य बनाइए। जो मैं एक कहानी की बात कर रहा था, इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। कहानी है कि एक कोई व्यक्ति थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान शिव की उपासना करी, बहुत ध्यान मग्न रहते थे, खूब पूजा करते। लेकिन उस पूजा के पीछे, उस चिंतन के पीछे, उस भजन के पीछे उनका एक स्वार्थ था। और स्वार्थ था कि मुझे ये चाहिए। उनकी डिमांड थी, उसकी एक लिस्ट थी, उनको उस लिस्ट के हिसाब से चाहिए था, इसलिए वो भगवान शिव की पूजा करते थे। दोस्तों, पूजा करते 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 1-2 साल बीते और जब उनकी वो जो लिस्ट थी, वो लिस्ट पूरी नहीं हुई। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी बहुत बड़ी लिस्ट होती है हमारे मन में, हमें एक अच्छा घर चाहिए, हमारा इतना बैंक बैलेंस चाहिए, हमें पर्टिकुलर ये बहुत अच्छी गाड़ी है आजकल ट्रेंडिंग में, ये गाड़ी चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए, 10 बाउंसर साथ में चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। दोस्तों, सारी चीज़ें मिलेंगी लेकिन मेहनत, लगन और प्रभु के चरणों में भजन करने से। ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आपको एक दिन में प्रभु 10 आपके घर पे जो टॉप मोस्ट गाड़ियां हैं इंडिया की, वो घर के बाहर खड़ी करें, आपको एक बहुत बड़ा बंगला दें, सिक्योरिटी दें, सब कुछ दें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो बड़े पॉलिटिशियन या बड़े लोग बड़े ओहदे पे होते हैं, अचानक से जो सामने आते हैं और हम देखते हैं रातों रात में वो उनकी काया पलट हो जाती है और वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन वो भी रातों रात नहीं होता दोस्तों, कहने की चीज होती है। वो लोग उस पर्टिकुलर संस्था के साथ, उस पर्टिकुलर काम का क्राइटेरिया उसके साथ बहुत पहले से जुड़े होते हैं और वो साइलेंटली अपना काम कर रहे होते हैं और अचानक से उनके ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं और वो सामने आ जाता है। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा, बहुत योगदान, बहुत त्याग उन लोगों का होता है। तो वो जो है पूजा करते थे, उनका वो जो क्राइटेरिया है वो भगवान ने नहीं किया। और सारी चीजें हो भी नहीं सकती। अगर मेरे
भाग्य में आज इंजीनियर बनना नहीं लिखा है और मैं प्रभु से रट लगाऊं कि मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, और मुझे इंजीनियर नहीं, प्रभु ने मेरे को पायलट बनाने का पहले ही मेरे प्रारब्ध में लिख दिया है, तो मैं इंजीनियर कैसे बनूंगा दोस्तों? इसीलिए हम बीच बीच में कहते हैं कि सब कुछ प्रभु पे छोड़ दीजिए और आप सिर्फ अपना कर्म करिए, क्योंकि प्रभु को हमें आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाना है। इसलिए हमें इंजीनियर नहीं बन सकते। मुझे देश का नाम रोशन करना है, मुझे फाइटर पायलट बनाना है प्रभु, मुझे ब्रिगेडियर बनाना है, मुझे कुछ इस तरह की चीज बनाना है, मुझे जो अपने टॉप 10 पोजीशंस होती हैं कंट्री की जो नाम रोशन करती हैं उस पे सिलेक्शन देना है। इसलिए प्रभु ने मेरे को इंजीनियर नहीं बनाया। और मैं तुच्छ सा प्राणी रात दिन यही सोच रहा हूं कि मुझे इंजीनियर बनना था और प्रभु ने मेरे को इंजीनियर नहीं बनाया, इसलिए ये प्रभु किसी काम के नहीं है। और हाँ, जो मेरा दोस्त है ना, वो भगवान शिव को नहीं मानता, वो गणेश जी को मानता है, और उसको डॉक्टर बनना था, वो डॉक्टर बन गया। इसलिए मैं क्या करता हूं, भगवान शिव का ऑप्शन कट कर देता हूं और गणेश जी की पूजा कर देता हूं। दोस्तों, हम उतना ही सोच सकते हैं जितना प्रभु ने हमें सोचने के लिए ज्ञान दिया है। अरे भाई, उसके प्रारब्ध में प्रभु ने उसको डॉक्टर बनाना लिखा था, इसलिए वो डॉक्टर बना है। उसके कर्म उस तरह के थे कि उसको डॉक्टर बनना था। लेकिन आपके जो कर्म हैं वो फाइटर उड़ाने के हैं, इसलिए आप इंजीनियर नहीं बन सकते दोस्तों। तो जो वो कहानी थी हमारी, भगवान शिव की पूजा करते थे और उनका क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल नहीं किया, तो उन्होंने मूव किया कि इनसे कुछ नहीं होगा और हम बालाजी की शरण में चले जाते हैं। अब बालाजी की पूजा करी, 1-2 साल हो गए, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार, बालाजी से भी मेरा काम नहीं हुआ, ये भी किसी काम के नहीं है। मेरा दोस्त जो गणेश जी की पूजा करता है ना, उनके पास चलते हैं। अब हम गणेश जी की शरण में चले गए, पूजा कर रहे हैं। पूजा करते 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 फिर 1-2 साल हो गई। अब गणेश जी ने भी हमारी नहीं सुनी। अब यार, गणेश जी भी नहीं सुन रहे, भगवान भोलेनाथ ने भी नहीं सुनी, बालाजी ने भी नहीं सुनी। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं हम माता रानी की शरण में। दोस्तों, ये हमारा जो दल बदल है, उससे हमें हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु को भी पता है कि ये अपनी लिस्ट लेके आया है और इसकी लिस्ट फुलफिल नहीं होगी, ये मूव ऑन करेगा। या मेरा मन, प्रभु ने कोई मन बनाया कि मुझको आज से ठीक 110 दिन बाद मैं इसको कुछ दूंगा और ये जो मांग रहा है वही दूंगा। लेकिन 110 दिन प्रभु ने सोच लिया कि 110 दिन ये अपना, देखिए, अगर आपको, मैंने अभी आपको बोला फाइटर जेट्स का आपको पायलट बनना है, तो उनकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है। या नॉर्मल प्लेन की बात करें तो उनकी अपनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, इतने 1000 घंटे चलाना है, इतने 100 घंटे चलाना है, और फिर आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो प्रभु ने सोचा कि ठीक है, 110 दिन बाद इसकी जो ये ट्रेनिंग है वो पूरी हो जाएगी और मैं इसको सर्टिफिकेट दे दूंगा, यानी इसने जो मांगा है मैं इसको दे दूंगा। लेकिन 109वें दिन आपका मूड चेंज हो गया। आपने बोला यार, इतने दिन हो गए करते करते, अभी तक तो प्रभु ने कुछ दिया नहीं, चलो इनको छोड़ो, दूसरे को पकड़ते हैं। मैंने सुना है कि ये वाले जो बाबा है ना, ये बहुत जल्दी सुनते हैं। तो आपने क्या किया, जिस दिन प्रभु को देना था आपने मूव ऑन किया और आप दूसरे जो बाबा हैं, दूसरे जो प्रभु हैं, उनकी शरण में चले गए। प्रभु ने देखा कि आपको देना, अरे यार ये तो मूव ऑन कर गया, ठीक है कोई बात नहीं है, अब उनकी शरण में चला गया है तो मैं क्या दूं, वही दे ही देंगे। अब क्योंकि उनका क्राइटेरिया वहां काम करेगा, उन्हें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। होता है ना, इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश में बात करनी चाहिए क्लास में, हिंदी का टीचर है तो उसके सामने आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, इंग्लिश का टीचर है उसके सामने हिंदी नहीं बोल सकते। तो जब आपने मूव ऑन किया, आप दूसरी साइड में गए, तो जो जिन को आराध्य मान के आप पूजा कर रहे हैं, उनके अपने क्राइटेरिया आ गए।
आपको मदिरापान नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ये नहीं करना है, आपको देखो दो देवों में भी इस तरह से होता है। कोई देव बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और कोई जो देव होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं। ठीक है, गलत काम करना कोई भी देव नहीं कहते, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, चीजें चेंज होती हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ की बात करें, बहुत दयालु हैं और किसी भी स्थिति में उनकी पूजा आराधना की जा सकती है। मतलब आप नहाए हैं, धोए हैं, ये है वो है, ज्यादा फर्क नहीं करता है, बस भोले बाबा रीझ गए तो रीझ गए। बिल्कुल सत्य। और वहीं आप हनुमान जी की शरण में जाइए, पवित्रता का खास ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, उनका वो जो स्वरूप है वो बनाया ही इसलिए है प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर जो इस दुनिया को, एक शक्ति है आदि अनादि शक्ति जो इस दुनिया को चलाती है, उन्होंने उनका स्वरूप, उनका अवतार ही इसलिए किया है कि उनकी एक अलग पहचान है, उनको किस तरह से काम करना है। शनिदेव का अपना काम है। तो आप चले गए जब दूसरे देव की शरण में चले गए तो उनके क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। अब उन्होंने भी आपका बना लिया, ठीक है, हनुमान जी की शरण में आप हैं, उन्होंने सोचा कि ठीक है ये बंदा पूजा तो लगन तो करता है, मैंने देखा भगवान भोलेनाथ की करी थी, लेकिन मेरे में मूव ऑन कर गया है तो मैं जल्दी से इस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। हो सकता है मेरे को भी मूव ऑन करे ये। तो भगवान भोलेनाथ ने तो 10 दिन, उन्हें तो पता है 10 दिन के लिए दिया हुआ था, लेकिन मैं 10 दिन नहीं, मैं 151 दिन देखूंगा इसको, और 151 दिन ये मेरे में रहेगा तो ही दूंगा, क्योंकि उन्हें अपनी पटरी पे भी आपको लेके आना है, जो उनका क्राइटेरिया है। अब दोस्तों, आप पूजा करते करते वैसे ही अधीर होते जा रहे हैं। 110 दिन पहले हो गए थे। अब होता क्या है दोस्तों, जब हम दौड़ते हैं किसी ट्रैक पे, शुरू में हम आचार्य जी बहुत जल्दी दौड़ते हैं, और जैसे जैसे लक्ष्य हमारे पास आता है, हमें थकान होने लगती है, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक कम होने लगती है, हमारा पेशेंस लेवल कम होने लग जाता है। तो अब 110 दिन आप पहले निकाल चुके थे, मूव ऑन किया, उन्होंने आपको टारगेट दे दिया 151 दिन। अब 151 दिन आपके लिए थोड़ा सा टास्क मुश्किल हो गया, क्योंकि आप पहले से ही पूजा कर रहे थे। और जब कुल मिलाकर के यह भी कहा जा सकता है, जब तक आत्मसंतुष्टि, आत्मविश्वास, किसी पे भी एक ट्रस्ट नहीं बनेगा आपका, तब तक किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो अब आपका जो क्राइटेरिया था वो चेंज हुआ, और आपने फिर क्या किया दोस्तों, वही टाइम आया और आपने क्या किया, 150 दिन पे, 140 दिन पे फिर मूव ऑन कर दिया। अब इसमें दोस्तों दो चीजें हैं, एक तो आपका ट्रस्ट लेवल कम हो रहा है, एक आप दौड़ते दौड़ते थक रहे हैं, आपका पेशेंस लेवल भी कम हो रहा है, और प्रभु का ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर कम हो रहा है। क्योंकि पता है, कॉलेज स्कूलों में देखते हैं ना, एक वर्डिंग होती है कि यहाँ नहीं वहां, तो वो ट्रस्ट जो चीजें हैं ना वो खत्म हो जाती है। तो प्रभु का ट्रस्ट आपसे कम हो रहा है। अब तीसरे देव की शरण में गए, हरि की शरण में चले गए। हरि तो हरि हैं, उन्होंने कहा भाई 2 जगह मूव ऑन करके आया है, मुझे भी मूव ऑन करने के चांस बहुत ज्यादा हैं इसके, इसलिए मैं तो इसको पूरे 201 दिन देखूंगा। फिर अब शुरू से शुरू हुए। अब आपने 199 पे कहा यार हरि भगवान तो बहुत हार्ड हैं और ये तो छलते हैं, छलिया हैं, तो ये तो बातों में आने से रहे, इसलिए काम करता हूं, ममता मई माँ की शरण में चला जाता हूं, वो तो माँ है। भाई घर में भी माँ होती है ना, माँ को भी पता है मेरा बच्चा कहाँ बैठेगा जाके। माँ को सबसे पहले पता होता है कि उनका बच्चा गलत है या सही है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। आचार्य जी बिल्कुल बताओ। माँ को सबसे पहले ये चीज पता चलती ही तो निर्माता है, माँ ही तो निर्माता है। माँ ही चाहे तो बच्चे को सुधार ले, माँ चाहे तो माँ बच्चे को बिगाड़ दे। तो अब माँ को पता है कि आप किस डायरेक्शन में हैं। तो माँ ने देखा कि ठीक है, अच्छा ये भगवान भोलेनाथ, फिर हनुमान जी, फिर श्री हरि, फिर गणेश जी अब मेरे पास, और मुझे पता है कि ये चंचल स्वभाव का है, इसलिए कहीं और जाएगा। दोस्तों अगर हम ये मान लें, और प्रभु या माँ हमारी जिनको हम आराध्य मानते हैं मान लें कि
कि उनको ये भरोसा भी हो गया कि हम मूव ऑन नहीं करेंगे, उन्हीं को आराध्य मानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस है, और वो सस्पेंस क्या है? माता रानी को लगेगा कि भोलेनाथ की आराधना की थी इसने, वो इसको दे देंगे। भोलेनाथ को लगेगा श्री हरि दे देंगे, श्री हरि को लगेगा हनुमान जी दे देंगे। और ये गोल गोल घूमता रहेगा, क्योंकि आप इतने इंपोर्टेंट नहीं है कि आपके बारे में सभा बुला के चारों देव आपस में बात करें कि किसको देना है। इतने इंपोर्टेंट आप तब बन सकते हैं जब आप मन धन तन वचन से किसी एक देव को चाहें। तो अब आप सस्पेंस में, आपको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सिर्फ चक्कर काटोगे। अगर इसी के विपरीत आप कोई एक आराध्य अपने बनाओगे, पर्टिकुलर आराध्य होंगे। एक क्लास में एक बच्चा है बहुत होशियार, और टीचर को बड़ा गर्व है कि ये बच्चा सबसे अच्छा है। स्कूल में प्रोग्राम है, स्टेज पे सारे बच्चे हमारे साथ, दूसरे जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसे ही आपका नंबर आया, आपकी जो टीचर हैं, आपके जो सर हैं, उनको जिनको भरोसा है, उन्होंने बोला कि ये तो कर ही लेगा, ये मेरी क्लास का सबसे अव्वल बच्चा है, और स्टेज पे बोल दिया उन्होंने। जो दूसरे टीचर्स हैं वो भी ये मान लेंगे कि मैडम ने बोला है तो कर ही लेगा, और जो ऑडियंस है, जो फादर मदर, दूसरे आपके साथ के बच्चे जो बैठे हुए हैं, आपके क्लास फेलो हैं, वो भी मान लेंगे क्योंकि मैम ने इसको क्वालिफाई कर दिया, ये कर लेगा, मतलब कर लेगा। और आपसे अगर 19-20 कोई गलती भी रह जाएगी आचार्य जी, तो जो पैनल बैठा है ना आपको जज करने के लिए, वो भी एक रिकॉर्ड रखेगा कि मैडम ना सुपर, हमारी कॉलेज की सबसे अच्छी मैम है, जो स्ट्रिक्टनेस में, जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाती हैं, सबसे स्ट्रिक्ट मैम है, और उन्होंने बोला है, मतलब तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, रनिंग गलती बच्चे की हो सकती है, लेकिन बच्चा अच्छा होगा, क्योंकि जो मैडम है सबसे टाइट है, उन्होंने बोला है ये बच्चा कर लेगा, मतलब बच्चा अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि रनिंग में उस टाइम कुछ हो गया। तो 19-20 अगर कोई गलती है तो वो पैनल भी उसको इग्नोर कर देगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि अगर किसी को आप आराध्य मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं, और उनके क्राइटेरिया से बाहर की भी बात होती है, जैसे मैं किसी भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हूं और मैं राधा रानी की शरण में रहता हूं, मैं बांके बिहारी की शरण में रहता हूं। ये उदाहरण है दोस्तों, इसको अन्यथा मत लीजिए। मैं मानता हूं राधा रानी को, मैं मानता हूं बांके बिहारी को। अब मैं किसी भूत बाधा से ग्रसित हूं और उनका क्राइटेरिया नहीं है, वो उसमें नहीं डील करते, वो उसको नहीं देखते डिपार्टमेंट को, तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे ये, वो बोलेंगे मेहंदीपुर बालाजी से कि प्रभु देखिए मेरा बच्चा है, तन मन धन वचन से मेरे को मानता है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है वो मेरे बस की बात नहीं है, ये इन चीजों से ग्रसित है जिनको मैं सही नहीं कर सकता, इसलिए आप इन पे अपनी कृपा करें। और जब प्रभु स्वयं आग्रह करेंगे बालाजी महाराज से, तो क्या दोस्तों बालाजी महाराज उनकी आज्ञा की अवहेलना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो बालाजी महाराज के भी आराध्य हैं। तो अगर बालाजी महाराज को 1 महीने में आपके ऊपर कृपा करनी होगी, तो वो चंद घंटों में आप पे कृपा करेंगे, क्योंकि उनको जो आग्रह किया है, उनको जो आदेश दिया है, वो दिया है उनके आराध्य ने। और आपकी जो परेशानी प्रभु के जो क्षेत्र अधिकार से बाहर थी, ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अपना मर्यादा होती है, उसकी सीमा को भी नहीं तोड़ेंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी निकालेंगे दोस्तों। जिसको करने में आपको महीनों लग जाते, वो कुछ ही घंटों, चंद मिनटों में वो कहानी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए आप जो मूव ऑन वाला चक्कर है उसको छोड़ दीजिए, और आप एक आराध्य चुनिए, उनकी आराधना करिए, और अपना सर्वस्व सब कुछ उनको अर्पण कर दीजिए, सब कुछ उनके ऊपर डाल दीजिए। भूत प्रेत बाधा पिशाच जिनसे भी आप ग्रसित हैं, पैसा धन, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, नौकरी, जो भी है सब उनके ऊपर डाल दीजिए और कह दीजिए प्रभु
जो भी है सब आपका है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार क्षेत्र है। मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरे को नहीं पता कहाँ से क्या होगा, मेरे को नहीं पता कौन से साहब से यहाँ पे हस्ताक्षर करवाने हैं, साइन करवाने हैं जब मेरा एडमिशन अगली क्लास में होगा, या मैं प्रमोट होऊंगा, या मेरा प्रमोशन होगा। इसलिए किससे कहाँ साइन करवाने हैं और कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन सा प्रमोशन किस सीट पे होना है, आपसे कुछ अनभिज्ञ नहीं है। इसलिए आप अपने हिसाब से करा लीजिए। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई सी ताकत नहीं है, भूत प्रेत पिशाच बाधा धन वैभव यश कीर्ति, कुछ भी दुनिया में ऐसा संभव नहीं है जो आपके आराध्य आपको ना दे पाए। दोस्तों अलग अलग स्वरूप में हम मानते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। सब कुछ उनके हाथ में होता है, वो सिर्फ उस स्वरूप को आग्रह करेंगे या आदेश देंगे जिसका वो क्राइटेरिया होगा। इसलिए आप अपने आराध्य चुनिए। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, अपने आसपास जो आपका देव स्थान है उनको चुनिए, क्योंकि उनकी सेवा आप बराबर कर पाएंगे। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के दरबार में भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जब भी आपको समय मिले, कभी जाने का इच्छा हो, तब वहां जाके दर्शन करें, मत्था टेकें। लेकिन आपको साथ हाजिरी लगाने पर्टिकुलर किसी स्थान पे जाना है, उसकी कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आपको 21 दिन तक वहां रह के उपवास करना है, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सारा काम आप अपने आराध्य पे डाल दीजिए। जी आचार्य जी। बिल्कुल ठीक। यह कहानी वहीं आकर के पहुंचती है जैसे कि जमाना लौट के आता है। लोगों के मुंह से हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि जमाना लौट के आता है। जी अच्छा, रिटर्न होता है। जी आज से ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। हमारे आपके पहनावे जो थे, जी भारतीय कल्चर थे, जी धोती पहनते थे लोग, लुंगी पहनते थे, जी कुर्ता पहनते थे। अब वो पजामे में परिवर्तित हो गया कुछ दिनों बाद। जी अब वो लोवर में परिवर्तित हो गया, अनेक अनेक प्रकार के नाम से। अब फिर रिटर्न हो रहा है हमारा जी भारतीय संस्कृति की धोती कुर्ता। आज समाज में बहुत सारे लोग रिटर्न हो रहे हैं ना। जी। ठीक उसी प्रकार से यह कहानी भी कहती है कि देखिए, जिसको भी एक को मानो, एक आराध्य को मानो, उस आराध्य के चरणों में अपनी प्रीति इतनी गहरी कर दो, हमारा प्रेम का रंग इतना गाढ़ा हो जाए कि उतरे ही ना। प्रभु को मजबूरन आपके पास आना, बिल्कुल आना पड़े। प्रभु मजबूर हो जाए हमारे कार्य को करने के लिए, क्योंकि राम को शिव जी जपते हैं, शिव जी ही राम को जपते हैं। मतलब एक दूसरे को गुरु मान लिए हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, एक दूसरे की ही सेवा करते हैं, एक दूसरे की ही पूजा पाठ करते हैं। आखिर सती का त्याग भगवान ने क्यों कर दिया? भगवान शिव ने देखा कि सती को वनवास में राम जी और सीता जी का जब हरण हो गया, तो राम जी और लक्ष्मण जी ऐसे ही खोज रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर सेनी। यहाँ तक कि उन्होंने खग पत्तों से भी पूछा, पेड़ पौधों से पूछा, हिरण इत्यादि से भी पूछा कि हमारी सीता को देखा है। तब सती जी को यह लगने लगा कि अरे ये कैसा ब्रह्म है। एक पत्नी के खो जाने के बाद ये पता नहीं लगा पा रहा है और पेड़ पौधों से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है। जी। तब उन्होंने, उनके मन में आया कि मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जी। और भगवान शिव कह रहे हैं ये मेरे आराध्य हैं, मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ, ये राम है। तो भी सती के दिमाग में यह बात चल रही है कि मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब वो सती सीता का स्वरूप बनाया और राम जी के पास पहुंची। सोचा उन्होंने कि अब सीता समझ करके मुझे अपना लेंगे या मुझसे बात करेंगे। जी। तब इनके ब्रह्म होने का, भगवान होने का भ्रम टूट जाएगा। जी। मेरे अंदर का। जी। जब सीता जी को के स्वरूप में सती जी को भगवान ने देखा, राम ने, उन्होंने प्रणाम किया, माता प्रणाम, भोलेनाथ जी कहाँ हैं, आप अकेले विचरण कर रही हैं। जी।
तब सती ने अपने मन में सोचा कि यार ये तो मुझे पहचान लिए, अब मैं जा करके भगवान भोलेनाथ को क्या जवाब दूंगी। जी, आचार्य जी, बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा। देखो दोस्तों, आचार्य जी ने बहुत सुंदर एक वाकया, एक कथा सुनाई। सती जी को ये भ्रम था कि जो राम है, जो प्रभु राम है, वो अपनी पत्नी यानी माता सीता को नहीं खोज पा रहे हैं। वन में पेड़ों से, पौधों से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। तो जब ये नहीं खोज पा रहे हैं तो ये कैसे प्रभु हैं? बिल्कुल। और मेरे पति यानी भगवान भोलेनाथ इनको अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे प्रभु की पूजा करते हैं जिनको ये नहीं पता उनकी पत्नी कहाँ है। और इसको मैं प्रूव ऐसे करूंगी कि मैं सीता बन के जाऊंगी और मैं देखती हूँ, अगर तो मैं फिर भोलेनाथ से कहूंगी कि देखो आप जिनको आराध्य मानते हो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सीता का स्वरूप रखा और वो वहां आए। और जैसे ही वहां आई वैसे ही प्रभु ने, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, कि हाथ जोड़े और बोले कि माता आप यहाँ हैं तो भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। देखो दोस्तों, एक मर्यादा, अभी जो हम जिक्र कर रहे थे, प्रभु का जो स्वरूप आता है इस दुनिया में, जो स्वरूप जितने भी प्रभु हैं सबकी अपनी मर्यादा है। किस रूप में, किस स्वरूप में क्या करना है ये प्रभु पहले से डिसाइड करते हैं। बिल्कुल निश्चित। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उनकी मर्यादा रखने के लिए वो जो जीव जंतु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं, उनकी मर्यादा है। लेकिन जब माता सामने, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था कि सीता माता कहाँ है। बिल्कुल। दुनिया को रचने वाले, इस चराचर को चलाने वाले स्वामी को नहीं पता होगा माता सीता कहाँ है, लेकिन मर्यादा थी। और जैसे ही माता रानी सामने आई, जैसे ही सती सामने आई, उन्होंने बोला कि प्रभु कहाँ है। मतलब उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो एक कथा यानी कि एक नाटक, एक लीला खेल रहे थे इस दुनिया में। बिल्कुल। भगवान सीता जी के हरण से पहले ही सीता जी से यह प्रार्थना की है भगवान कि देखिए, अब हमें आपको रावण को मारने के लिए, लंका में विजय प्राप्त करने के लिए अब नाटक करना होगा, क्योंकि इसीलिए हमारा अवतरण हुआ है। हम राक्षसों से उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। तो सीता जी ने कहा कि जो आदेश करिए क्या करना चाहिए। तो सीता जी से भगवान ने कहा, कुछ दिन करहु पावका वासा। पावक माने अग्नि, अग्नि के अंदर कुछ दिन आप वास करो जी। और एक अपनी छाया प्रति हमारे साथ छोड़ दो जी। और उसे रावण के लंका में पहुंचा देते जी। उसकी व्यवस्था बना देते जी। तो वह अंतिम दिन था। भगवान अग्नि में सीता जी को वास करने के लिए छोड़ने वाले थे। तो बड़ा आपस में प्रेम आया। समझिए यहाँ कहानी से कहाँ मैं जा रहा हूँ। आपस में प्रेम आया। सीता जी ने कहा कि एक बार श्रृंगार करिए, बढ़िया बढ़िया चमेली के, चंपा चमेली आदि इत्यादि पुष्पों को तोड़ करके भगवान राम ले आए और उसे गूंथ करके, वहां वन में थे, उनको गूंथने की व्यवस्था नहीं थी, तो सीख होती है, नीम की सीख की पत्ती जिसमें लगी होती है, उसी में फूल को पिरो करके सीता जी के बाल में लगा रहे हैं। उसी बीच में एक जयंत नामक काकभुसुंडी इंद्र का बेटा था जी। और वह सोचने लगा इसी प्रकार का जैसे सती को भ्रम हुआ कि ये ब्रह्मा है जी। देखा वो एक डाल पे बैठा था तो उसने सोचा कि ये ब्रह्मा है। एक स्त्री के पीछे बालों को सवाच रहे हैं, कैसे ब्रह्मा है भाई जी, इसकी तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो वह कौआ, जयंत इंद्र का बेटा कौआ के रूप में आया और सीता के चरण पे एक चोंच मारा। अच्छा। और खून की धार बहने लगी जी। जब राम जी ने देखा कि अरे सीता जी को खून निकल रहा है, उन्होंने अपने ज्ञान से देखा अरे ये तो परीक्षा लेने के लिए जयंत नामक कौआ आया है जी। उन्होंने एक सींक उठाया, जिस सींक में वो पिरो रहे थे पुष्पों को, उसी पर सींक को ऐसे टेढ़ा किया, उसकी धनुष बनाई, उसी पे एक सींक लगाया और बाण बना दिया, छोड़ दिया। अब जयंत 14 भुवन घूमता रहा, उसी के पीछे वो बाण लगी है सींक की, और उस बाण को
बचाने के लिए सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र से कहा, पिताजी बचा लो, मैं मर जाऊंगा, ये मार डालेगा, ये बाल आ रहा है। तो इंद्र ने कहा, ये कैसा है, क्या अपराध किया तुमने? तो इंद्र ने जब ऐसा पूछा तो उस इंद्र से सारी कहानी अपनी बता दिया कि हमने यहाँ एक सीता जी है, उनके चरण में चोंच मारा और राम जी का भेजा हुआ ये बाण है, और वो भी शींक का बाण था, कोई बाण नहीं था। तो पिता कह रहा है, इंद्र कह रहे हैं, अब तुम्हारी रक्षा त्रिभुवन में कोई करने वाला नहीं है जी। हमारे यहाँ भी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए दरवाजा आज से बंद जी। वहां से भागे। अब वो 14 भुवन, 3 लोग, चारों भुवन में दौड़ता हुआ सबके पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, भगवान विष्णु के पास गया, सबके पास गया। घूम टहल के जब आया तो अंत में नारद जी के पास आया। नारद जी की एक विशेषता है कि नारद जी जिससे मिल गए जी। और जिसको कह दिए तो उसको भगवान का दर्शन होना ही होना जी। नारद का मतलब ही यही होता है जिसकी बातें रद्द ना हो। नारद मतलब नारद। जी दोस्तों, बहुत अच्छी चीज आचार्य जी से सुनने मिली, नारद का नाम। और नारद जी ने कहा कि जयंत अगर अपनी रक्षा चाहता है तो जा करके उन्हीं के चरणों में गिर जा। तब उसको ज्ञान हुआ और राम जी के चरणों में जा करके प्रणाम किया, अपनी गलती मानी, अपने स्वरूप में आया। तो उसे भगवान ने अभय दान दिया, वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें मैं माफ करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ। लेकिन उसी जयंत ने कहा कि प्रभु, मैंने आपसे जब आपका बाल रूप था, अयोध्या में आप खेल रहे थे, तभी मैंने कहा था कि मैं आपके दर्शन का लालायित हूँ, आपकी पूरी कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरी कथा का गुणगान करना। रामचरितमानस में काकभुसुंडी नामक रामायण आता है, उत्तर कांड के 64 नंबर दोहे से लेकर के 68 नंबर दोहे तक वह काकभुसुंडी रामायण है। काकभुसुंडी अपने जीवन में क्या क्या उसको हुआ, कैसे कैसे परेशानियां हुई, सारी कुछ वर्णन करता है मोह के बारे में। तब अब आ जाते हैं हम सती के पास जी। सती जी ने जब ऐसा प्रणाम किया राम जी ने कि माता, भगवान भोले कहाँ हैं, आप अकेले विचरण कर रही हैं इस जंगल में। उन्होंने कहा वो तो समाधि पे बैठे। अच्छा। इतना कह करके वहां से चली गई। अब यह ज्ञान जब वहां जाकर के सती ने शिव जी के सामने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि क्या हुआ, राम की परीक्षा करके आ गए आप? तो कुछ नहीं बोली सती। तो कहा क्या हुआ, आपको पहचाने की नहीं? उन्होंने क्या कहा जी। कुछ भी नहीं बोल रही हैं सती, शर्मिंदा हो रही हैं मन ही मन में। तो भगवान अपनी आंखें बंद किए और ध्यान लगाया, क्या क्या हुआ वहां वह देखा। देखने के बाद सती का परित्याग किया भगवान ने, अब अपनी समाधि लगा ली। सहस्त्र 1000 वर्षों के लिए समाधि लग गई भगवान की और सती को त्याग दिया। कहा अब आप मेरे योग्य नहीं रही, क्योंकि आप सीता का रूप धारण कर लिए तो आप मेरे लिए पूजनीय हो गई, इसलिए मैं आप वनवास करिए, जैसा भी आपको उचित लगे। मेरी समाधि अब लग रही है, अखंड समाधि लग गई। इसलिए मेरी कहानी का तात्पर्य केवल इतना है कि अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। एक को मानो, जानो सभी को, पहचानो सभी को, लेकिन मानो एक को और मांगो एक से। जी। अगर यदि व्यक्ति मांगो एक से, एक भगवान से एक ही चीज मांग लिए, जैसे हम मान लीजिए हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और पूजा में भगवान से हमें जो भी कुछ मांगना हो भगवान शिव से कह दें कि हमें प्रभु यह चाहिए। अगर हमारा पात्र, हमारी योग्यता होगी, उस योग्य प्रभु समझेगा हमें तो हमें देगा, और नहीं दिया नहीं मान लीजिए तो इसका मतलब है कि उस देने वाली वस्तु के योग्य हम नहीं हैं, इसलिए प्रभु ने हमें नहीं दिया।
यह हमें आपको सोच के चलना और शायद उससे अच्छा कुछ प्रभु बिल्कुल, हमारे बारे में बिल्कुल। सोचा प्रभु ने। जी, इसी अनुसार हम हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आराध्य से मांगें, और इतना भी ना मांगें कि हम सोच लें कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति मैं ही हो जाऊं। वो आते ही भगवान जानता है लक्ष्मी सदैव चंचला हैं, आती तो हैं लेकिन जब जाती हैं तो पूरा झाड़ू लगा के जाती है। इसलिए भगवान की कृपा बनी रहे, हरि स्मरण करें, मोक्ष मिलेगा, विपत्तियों का नाश भी होगा। इसी में आगे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारा आपका प्रश्न था उपाय पे हम आते हैं जरा सा। जी बिल्कुल। अब एडवांस हम बताने के लिए बात सोच रहे हैं कि जो हमारा आपका प्रश्न था कि आज दुनिया में लोग बाहर आप जाइए, आसपास पड़ोसियों से मिलिए तो उनसे मिलने के बाद यह पता चलता है कि अरे हमारे एक जेठ जी हैं, उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, एक देवरानी है उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारा एक बेटा है उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और वह हमेशा ऐसे परेशान रहता है, ज्यादा सोता है, ज्यादा खाता है, काम नहीं करता, काम धाम नहीं करने जाता, कभी कभी बड़बड़ाता है, रात को सोते सोते भी वो बड़बड़ाता है जी, या उठ के चला जाता है, हम आप पता ही नहीं पाते हैं। ऐसी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं। तो देखिए भूत प्रेत तो होते ही होते हैं। हम आप अपना मकान बना लेते हैं, अपने मकान में अलग अलग रहते हैं, तो भूत प्रेत हम अरे आपके ही मकान में रहेंगे, कहीं दूसरे मकान में नहीं जाएंगे। अगर हैं भी वो तो वातावरण में ही विलीन है वो। और अगर ऐसी कोई बाधा किसी को लगती है तो उसका एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ, उसको आप करेंगे तो 110% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसका फायदा मिलेगा, आपको निवारण मिलेगा। दोस्तों बहुत छोटा सा उपाय आचार्य जी बताने जा रहे हैं, और हाँ, कोशिश ध्यान से करिए सुनिए। उसे ध्यान से सुने और उस पे थोड़ा सा अमल करें। जी, जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की ऐसी परेशानी है कि जैसे वो भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, खेलने लगना, या अनेक प्रकार, रात को सोते समय वो उठ के बैठ जाए, नींद न आए, मिचलन से लग जाए, तो उसके लिए एक उपचार बता रहा हूं। ये थोड़ी सी दूर्वा घास रोज कम से कम 3 दिन दूर्वा घास थोड़ी सी ले आए और उसकी तकिया के नीचे रख दें, ठीक है। और बंदा सो जाए। अगली दिन सवेरे आप उस तकिया के नीचे से दूर्वा घास निकालें और उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। जी, ऐसा क्रम 3 दिन लगातार करें। जी, इस क्रम को 3 दिन लगातार करेंगे। हो सकता है इस क्रम को करने के बाद परेशानियां 3 दिन बढ़ सकती है, घटेंगी नहीं है, दोस्तों अभी नोट करिए कि वो परेशानियां आपकी बढ़ेंगी बढ़ सकती है। पहले 3 दिन। उसके बाद 3 दिन करने के बाद फिर चौथे दिन उसी दूर्वा को फिर ले आइए और तकिए के नीचे रखिए। उस अगले दिन उसे निकालिए और एक धूप में सुखाइए। ठीक 4 दिन, 3 दिन की प्रवाहित कर दिया, 4 दिन तक और आप करिए और करके उसे सुखाइए। 4 दिन सुखाया तो ये 7 दिन हो गया। 8वें दिन काला कोयला ले आइए, उसे जलाइए और जलती हुई कोयले पर थोड़ी थोड़ी दूर्वा घास हवन की तरह उसे जला दीजिए। उसी में आग में वो जो 4 दिन की दूर्वा घास हमने इकट्ठी की है, सुखा करके उसे अगले दिन जला देना है। एक साथ नहीं, अलग अलग करके, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हवन हम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी निकाल करके कोयले के आग पर उसे जलाना है जी। अगर ऐसा कर लेते हैं तो 9वें दिन वही व्यक्ति ठीक हो जाएगा, 110% ठीक हो जाएगा, अच्छे से बात करेगा, अच्छा उसका परिवर्तन हो जाएगा, मस्तिष्क उसका शांत हो जाएगा और सब प्रकार की बाधाएं गणेश जी महाराज की कृपा से उनके श्री चरणों में चली जाएगी। जो भूत प्रेत बाधाएं हैं वो बाधाएं कहीं जाती नहीं है, भगवान की कृपा से उन्हीं के धाम में चली जाती हैं, वहीं रहती हैं, वो निवास करती हैं। और जब हम आप कहते हैं, कभी कभी यह भी सुनने को मिलता है कि हम गए बालाजी तिरुपति गए या बालाजी मंदिर गए, वहां से हमारे साथ 2 भूत लग गए। जी बिल्कुल।
तो वहाँ हमने कुछ गलती की होगी ना। जी। हर चीज़ का परिणाम आता है सामने, गलती क्या है कि वहाँ बैठ के कहीं पीपल के पेड़ के पास कोई पेशाब कर देता है, तो कोई बुखार के थूक देता है, तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीता है बैठ कर के। जी। तो ऐसी कुछ गलतियाँ देव स्थानों पर जाने के बाद, करने के बाद तो हमें परिणाम कुछ न कुछ भुगतना पड़ता है। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान दें कि जब किसी मंदिर में जाएँ, किसी देव स्थान पर जाएँ, प्रभु के चरणों में दर्शन करने के लिए जाएँ, तो सच्चे मन से हृदय के साथ मिलन करें भगवान का, तो समस्त बाधाओं का निवारण भी होगा और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और समस्त जीवों का कल्याण भी होगा। इसी के बाद मैं आज के उपाय को अगर आप लोगों ने पूर्ण रूप से समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आचार्य जी, बीच में इंटरप्ट करूंगा। एक जी। चीज जो समझने योग्य मुझे लग रहा है, एक सवाल बनता है, वो ये है कि आपने बताया कि 3 दिन प्रवाहित करना है और चौथे दिन जो है वो चौथे दिन सुखाना है। चौथे मतलब 4 दिन आगे, 3 दिन लगातार प्रवाहित और चौथे दिन से चौथे दिन तक मतलब 4 दिन हमें वो इकट्ठी इकट्ठा करके करके रखना है। सुखाना है। जी। और उसके अगले दिन यानी 8वें दिन हाँ, उसको हवन की तरह काले कोयले पे आग लगा के और उसको उसमें जला जला देना है। जी। उस समय किसी का क्या नाम, कुछ भी का नाम नहीं लेना है, किसी के लिए नहीं दे रहे हैं। तो सिर्फ हमें वह बाधा उसी दुर्वा में आ चुकी है। इसलिए उसको हम एक एक करके करेंगे। जी। एक और जो सवाल इस पे बनता है मेरे हिसाब से, जो मेरे सहन में है, क्या इस उपाय को शुरू करने के लिए कोई खास दिन है कि इस दिन से ही हमें उपाय शुरू करना चाहिए? नहीं, देखिए, रोगी को दवा के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। यह ध्यान देना है कि मैंने 8 दिन का समय दिया है, 7 दिन आपको रखना है। किसी भी दिन रखेंगे, किसी भी दिन चालू करना चाहेंगे चलेगा। 8वां दिन जो होगा मंगलवार या शनिवार दिन हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि वो जलाने वाली क्रियाएं जो हैं वो उचित होंगी। दोस्तों, बहुत अच्छी चीज इस उपाय की ये है कि आप किसी भी दिन से ये उपाय शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आपको दिन की काउंटिंग रखनी है, दिन में कोई गड़बड़ ना हो। 7 दिन का ये उपाय है और 8वें दिन एक अनुष्ठान जैसा छोटा सा स्वतः ही आपको करना है। आग अग्नि प्रवाहित करनी है आपको कोयले के अंदर और फिर एक एक करके आहुति की तरह उसको उसमें चढ़ा देना है। दोस्तों, बहुत छोटा सा और घरेलू उपाय है। अगर कोई भी हमारे देखने वाले साथी कोई भी इस तरह की समस्या से परेशान है या उनका कोई अपना, उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई दोस्त यार या इस तरह के जो उनके अपने क्लोज रिलेशन है, उनमें कोई इस तरह से प्रॉब्लम है, उनको लगता है, लोग बात करते हैं कि ये इस तरह की भूत प्रेत बाधा या इन चीज़ों से ग्रसित है, तो एक ये छोटा सा उपाय दोस्तों कर सकते हैं। बहुत सादा सिंपल उपाय है, कोई खर्चा नहीं है, कोई आपको कहीं जाने, और ये आजमाने वाली भी बात है। इसको मुझे लगता है आचार्य जी कि अगर मुझे खाली मेंटली ये है, दिमाग में है कि हाँ जी मैं इस तरह से कोई परेशानी मेरे अंदर है और मैं ये करके देखना चाहूँ, तो क्या इस तरह से करके बिल्कुल करके देखें। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी संदेह है, शक है कि आपकी चीज़ों में रुचि नहीं है और इधर उधर आपका दिमाग रहता है, आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ से परेशान हो सकता हूँ, ग्रसित हो सकता हूँ, तो ये उपाय आप भी आजमा सकते हैं, ये करके देख सकते हैं। बहुत सुंदर और सरल सा उपाय है। बिल्कुल। तो आचार्य जी ने आज बहुत अच्छा हमें एक टेस्ट बताया, एक उपाय बताया, जिसको हम कोई भी बंदा या तो ग्रसित है या जिसको ग्रसन का संदेह अपने दिमाग में है, वो व्यक्ति भी इसको करके देख सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का उपाय। मिलते हैं एक अगले टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। दिन रहेगा बुधवार, जैसे कि हम लोग बुधवार और वीरवार 2 दिन आते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, हमारा नंबर जो है वो पीछे हमारी स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, साथ में ईमेल मैसेज भी कर सकते हैं। कोई सलाह अगर आप देना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वो भी आप हमें मैसेज, ईमेल या कॉल के माध्यम से सजेशन भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में जो आएगा बुधवार को। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे दोस्तों। जय श्री राधे। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय।